हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे काफ़ी बेसिक से वर्ड्स मैंने चूज किया है, तो काफ़ी इजीली आप जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक उसके रिलेटेड मीनिंग को हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है अबंडेंट, जिसका मतलब ढेर सारा होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी में लिखा गया है प्लेंटीफुल, तो इसका ही मतलब होता है ढेर सारा। नेक्स्ट यहाँ पे रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। तो यहाँ पे इससे कोई रिलेटेड ऑप्शन है तो है, यहाँ पे देख सकते हो अनविलिंग है, इसका ही मतलब होता है अनिच्छुक, यानी विलिंग का ही अपोजिट होता है, इच्छा जाहिर ना करने वाला। तो रिलक्टेंट का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सरीन लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है शांत, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्यूरियस का मतलब तो गुस्सा होता है, वरीड चिंतित। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा, काम यानी कि शांत। डिलीजेंट काफ़ी कॉमन सा वर्ड है और हम लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। तो केयरलेस, सिली, हार्ड वर्किंग, यहाँ पे हार्ड वर्किंग लिखा गया है और इसे हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। विविड, तेज रोशनी वाला, चमकीला, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा फेंट, पेल, डल, ये तो अपोजिट है। तो ब्राइट अगर फर्स्ट में ही देखो आप, राइट ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है ब्राइट। ब्रीफ, जिसको हम लोग कह सकते हो संक्षेप कहते हैं। तो डिटेल, वाइड, लॉन्ग। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो, जो कि राइट ऑप्शन है शॉर्ट। कोई चीज़ को ब्रीफली अगर लिखते हैं, चाहे आंसर हो या कुछ भी हो, तो वो हो गया ब्रीफली, यानी कि छोटे रूप से अगर लिखते हैं, ज़्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। इमिटेट करना, नकल करना, अनुकरण करना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, फॉरवर्ड, मना करना, इग्नोर, अनदेखा करना, ध्यान ना देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा आपका, आप देख सकते हो कॉपी लिखा गया है, इसका ही मतलब होता है नकल करना। फ्रिजिड, कोई चीज़ अगर जम सा गया है, जमी हुई है, तो उसको फ्रिजिड कहा जाता है। तो बॉइलिंग नहीं होगा। स्मूथ, चिकना को कहा जाता है अगर कोई सरफेस काफ़ी प्लेन है, समतल है। वार्म, गर्म, कोल्ड, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रिजिड का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड। ग्रेटफुल, कृतज्ञ या आभारी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो होपलेस, थैंकफुल। हाँ, थैंकफुल यहाँ पे लिखा गया है। जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, थैंकफुल, आभारी। तो ग्रेटफुल का यहाँ पे जो रिलेटेड वर्ड है वो थैंकफुल है। एलिवेट यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है बढ़ाना, कोई चीज़ को ऊपर उठाना। तो यहाँ पे पुश, धक्का देना, लोअर, कम करना, लिफ्ट। हाँ, यहाँ पे लिफ्ट लिखा गया है, जो कि सिमिलर ही मीनिंग देता है। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो लिफ्ट होगा। जनरस, तो जिसको हम लोग उदार बोलते हैं, दानी कह सकते हो आप, दरिया दिल कहते हैं। तो यहाँ पे जनरस का बीटर, गिविंग, हार्श या मीन। तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन गिविंग को चूज करेंगे, जो कि इससे ही रिलेटेड वर्ड है। कॉन्सिल, किसी चीज़ को छिपाना, गुप्त रखना, शो करना, शो मतलब तो दिखाना हो गया। डिस्प्ले करना, ये भी वही अर्थ हो गया, प्रदर्शित करना, दिखाना, रिवील करना, प्रकट करना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हाइड करना। ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे, हाइड करना। एंशियंट, प्राचीन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एंशियंट का यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इजीली हम लोग यहाँ पे रिसेंट, करंट, मॉडर्न, ये सारे वर्ड एक जैसे हैं, जो कि इसका अपोजिट ही है। तो यहाँ पे हम ओल्ड को हम लोग चूज कर लेंगे, एंशियंट, प्राचीन। तो ओल्ड हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक्यूरेट लिखा गया है फ्रेंड्स, एक्यूरेट जिसे हम लोग सही बोलते हैं, या यहाँ पे देख सकते हो, या ठीक ठीक। तो यहाँ पे लूज, एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट या रॉन्ग आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट को चूज कर लेंगे, जो कि ठीक इसका यहाँ पे रिलेटेड वर्ड आपको मिलेगा, एग्जैक्ट। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का मतलब होता है उदार, जिसको आप कहते हो, कृपालु कहते हो। तो यहाँ पे क्रूएल, हेटफुल या इविल नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा काइंड। बेनोवलेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा काइंड। कॉशस फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है सतर्क या सचेत। तो यहाँ पे रेकलेस, केयरफुल, ब्रेव, फास्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे रेकलेस तो लापरवाह या असावधान। तो यहाँ पे हम लोग केयरफुल को चूज करेंगे।
कॉशस का यहाँ पे हो जाएगा केयरफुल, सावधान या चौकस। नेक्स्ट वर्ड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉम्पेल करना, मजबूर करना, विवश करना। तो इनवाइट हेल्प तो होगा नहीं, लेट नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो फोर्स होगा, मजबूर करना। तो राइट यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ड्यूबियस लिखा गया है जिसको संदेहपूर्ण कह सकते हो, तो यहाँ पे ऑब्वियस, क्लियर, सर्टेन ये नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउटफुल। एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटा देना, तो यहाँ पे ऐड, रिमूव, कीप, क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोग इजिली जो है सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, रिमूव करना। फ्रेल, जिसको कमजोर कहते हैं, दुर्बल कहते हैं, कमजोर, फ्रेल। बोल्ड, माइटी, वीक, स्ट्रॉन्ग। तो माइटी का मतलब तो ताकतवर होता है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन थर्ड में वीक लिखा है, जो कि इसका ठीक यहाँ पे रिलेटेड वर्ड है। हॉस्टाइल काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, विरोधी जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंडली, एग्रेसिव, पीसफुल या जेंटल लिखा गया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, एग्रेसिव। एग्रेसिव, आक्रामक। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। इन्फेरियर, तो इसको निम्न कहते हैं, घटिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर, इक्वल, सुपेरियर या लेजर यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुपेरियर तो बेहतर हो गया, जो चीज़ बेहतर है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो लेस से यहाँ पे बना है, कॉम्परेटिव डिग्री यूज किया गया है। कोई चीज़ अगर निम्न है तो इस सेंस में यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी को चूज करेंगे, इन्फेरियर का यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। जॉबलियंट, जॉबलियंट का मतलब होता है पर्सन या खुश, सैड, एंग्री, जॉयफुल, सीरियस। तो आप यहाँ पे थर्ड वर्ड यहाँ पे देख सकते हो, जॉयफुल को हम लोग चूज करेंगे। कीन, जिसको हम लोग तीक्ष्ण बोलते हैं, यहाँ पे डल, शार्प, सॉफ्ट, लेजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शार्प को हम लोग चूज करेंगे। तीक्ष्ण वैसे तो डिफरेंट कुछ और भी इसके मीनिंग है, शार्प जैसे कोई तेज धार या नुकीला होता है, तो यहाँ पे कीन हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे लेजिबल, तो इसको कहा जाता है पढ़ने योग्य, जिस चीज़ को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लरी, स्मॉल, क्लियर या रीडेबल, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रीडेबल, पढ़ने योग्य। मोडेस्ट, मामूली जिसको हम लोग बोलते हैं, साधारण बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है आप देख सकते हो। तो प्राउड, लाउड, बोस्टफुल या हम्बल। तो यहाँ पे हम्बल के साथ हम लोग चले जाएंगे, जो कि ठीक इसका यहाँ पे सिमिलर वर्ड है। नोटोरियस किसे कहा जाता है, जो चीज़ कह सकते हो कुख्यात है, बदनाम है अपने कोई गलत काम से। तो रिस्पेक्टेड, सेलिब्रेटेड ये तो नहीं होगा। अननोन, अननोन जिसे कोई जानता ही नहीं, अज्ञात जिसको बोल सकते हो। इनफेमस, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हम लोग इनफेमस, इसका भी अर्थ होता है बदनाम। ऑब्सोलीट, इसका मतलब होता है पुराना, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। तो यहाँ पे मॉडर्न, आउट डेटेड, यूजफुल, नेसेसरी ये ऑप्शन आपको दिया गया है, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, आउट डेटेड। पेरिलुअस यहाँ पे लिखा गया है, जिसका मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ या खतरनाक, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेफ, सुरक्षित, फन, फन का मतलब मजा होता है। काम, शांत, रिस्की। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी इजीली जो है ऑप्शन डी को चूज करेंगे, यहाँ पे रिस्की। क्वेंच करना, बुझाना, तृप्त करना, कोई चीज़ को संतुष्ट करना। तो यहाँ पे ड्राई, लाइट, सेटिस्फाई, इग्नाइट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको दिया गया है सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, शांत करना। रेकलेस फ्रेंड्स कहा जाता है लापरवाह या असावधान को। तो यहाँ पे केयरलेस, काम, केयरफुल, अलर्ट ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, केयरलेस। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रूटनाइज लिखा गया है, जिसका मतलब जांच करना होता है। तो डिस्ट्रॉय या इग्नोर नहीं होगा। फर्स्ट में अगर आप देखो यहाँ पे जो लिखा गया है एग्जामिन, इसका मतलब होता है जांच। ट्रनक्वाइल, ट्रनक्वाइल कहा जाता है जो चीज़ शांत है, बिल्कुल शांत। ट्रनक्वाइल, काम, हैक्टिक, टेंस, नॉइजी।
तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन जो है चूज करेंगे। काम को इसका मतलब होता है शांत। अर्जेंट लिखा गया है, जो चीज़ काफ़ी नितांत आवश्यक है, जरूरी है। अर्जेंट, माइनर, ट्रिवियल, इम्पोर्टेंट, ऑप्शनल। ट्रिवियल कहा जाता है तुच्छ या माइनर, जो कि छोटा है, जिसका कह सकते उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा गया है, हम लोग ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। वैकेंट का मतलब होता है रिक्त या खाली। यहाँ पे बिजी, फील्ड, एम्प्टी, डर्टी यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड के साथ हम लोग चले जाएंगे, एम्प्टी, जिसका मतलब होता है खाली। विटी, फ्रेंड्स, विटी कहा जाता है जो तेज बुद्धि वाला होता है, उसे कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ पे जो लिखा गया है क्लेवर, मैंने अभी बताया कि विटी यानी तेज बुद्धि वाला। इसके कुछ और भी मीनिंग है, बट यहाँ पे जो फिलहाल जिस मीनिंग के साथ ये यूज किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है क्लेवर, चालाक, तेज बुद्धि वाला। तो विटी का मतलब यहाँ पे हो गया तेज बुद्धि वाला। इल्ड, इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना। तो यहाँ पे रेजिस्ट, विरोध, रेफ्यूज, मना, होल्ड करना। होल्ड करना यानी कि रखना किसी चीज को। तो प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो ऑप्शन ए को हम लोग चूज कर लेंगे, जो कि राइट ऑप्शन है। जलस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो उत्साही, आवेश से भरा हुआ। तो लेजी, एपेथेटिक, इंथुजियास्टिक यहाँ पे लिखा गया है, इंडिफरेंट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंथुजियास्टिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चूज करेंगे, उत्साही। अजाइल, जिसका मतलब होता है तेज या फुर्तीला, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्लो, वीक, क्लमजी, निम्बल यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर देखो तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जिसको तेज या चालाक बोलते हैं, NIMBLE। तो अजाइल का यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड होगा वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। और ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आखिरी वर्ड है। तो देख सकते हो कमेंट्स लिखा गया है, पाउच एंड स्टॉप या बिगिन है। तो इसका मतलब होता है शुरू होना या प्रारंभ होना। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी को चूज करेंगे। यहाँ पे बिगिन लिखा गया है, इसका मतलब होता है शुरू होना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।